हाय, नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब हम आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे लेक्चर्स को लाइक किया कीजिए एंड अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर किया कीजिए। तो आज का लेक्चर है लेक्चर 47 एंड आज के लेक्चर का एजेंडा है पीओ रिलीज। हम ऑलरेडी पीआर रिलीज कवर कर चुके हैं, राइट। सो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं पीओ रिलीज, रिलीज प्रोसीजर फॉर पीओ। सो कुछ एज सच मेजर डिफरेंस नहीं है कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में। जो हमने पीआर में किया था वही कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारा पीओ में रहने वाला है, राइट। सो जैसे कि हमने पीआर रिलीज के लिए 3 लेक्चर्स दिए थे, तो यहाँ पर हम आज एक ही लेक्चर्स के अंदर इसको जो है कंप्लीट कर देंगे, राइट। सो सबसे पहले क्या होता है, लाइक पीआर रिलीज के टाइम पे क्या था कि आप पीआर क्रिएट करते थे एंड जब तक आप उसको रिलीज नहीं करा देते थे फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी, तब तक वो आरएफक्यू में एंड परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं हो सकता था, राइट। लेकिन पीओ रिलीज के केस में क्या होता है, जब तक आप कंसर्न अथॉरिटीज से इसको अप्रूव नहीं करा देते और रिलीज नहीं करा देते हो, तब तक जो है आप गुड्स रिसीव नहीं कर सकते हो, राइट। सो गुड रिसीप्ट्स कांट हैपन until you approve or you release PO, right? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नोटपैड के ऊपर हम ले लेते हैं। सो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि डोमेस्टिक पीओ के अंदर किसी पर्टिकुलर प्लांट में, लाइक फॉर डोमेस्टिक पीओ, राइट। सो मैंने डोमेस्टिक पीओ के लिए लिया है डीएनबी डॉक्यूमेंट टाइप। सो फॉर डोमेस्टिक क्लाइंट रिक्वायरमेंट इज फॉर डोमेस्टिक पीओ एंड प्लांट KL01, आप अपना प्लांट लोगे। सो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि फॉर दिस डोमेस्टिक परचेज ऑर्डर फॉर दिस पर्टिकुलर प्लांट, इस वैल्यू के अंडर जो है मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर अप्रूव करेंगे एंड आफ्टर दैट वैल्यू मैनेजर, सीनियर मैनेजर एंड चीफ मैनेजर अप्रूव करेंगे, राइट। मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, लाइक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि वो वैल्यू, जब पीओ की जो वैल्यू हो, टोटल वैल्यू वो 0 से 50,000 हो, राइट, तो उसको अप्रूव करें मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर, राइट। लेकिन लेकिन अगर 50,000 से ज़्यादा अगर वैल्यू हो परचेज ऑर्डर की, राइट। सो 50,000 से अगर ज़्यादा परचेज ऑर्डर की वैल्यू हो तो उसको रिलीज करें आपके सीनियर मैनेजर एंड चीफ मैनेजर, राइट। राइट। सो ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। सो एज यूजल हम जो स्टेप्स रिलीज प्रोसीजर फॉर पीआर जो करते थे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे फॉर पीओ, राइट। लेकिन कुछ माइनर से डिफरेंसेस होने वाले हैं, लाइक कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर फॉर पीआर इज CEPAN। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है वो CEKKO रहने वाला है, राइट। सो या सो हम क्या करने वाले हैं,
एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लेने वाले हैं लाइक वन फॉर डॉक्यूमेंट टाइप, वन फॉर प्लांट एंड वन फॉर वैल्यू, राइट। सो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं, राइट। सो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि इस डोमेस्टिक पीओ के लिए, इस पर्टिकुलर प्लांट के लिए, इन वैल्यूज के लिए जो है हमको रिलीज प्रोसीजर कन्फिगर करना है, राइट। सो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेंगे, वन फॉर डॉक्यूमेंट टाइप, वन फॉर प्लांट एंड वन फॉर टोटल वैल्यू, राइट। एंड हम क्लास ले लेते हैं पीओ क्लास 02, राइट। बाकी वही स्टेप्स रहने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्लांट ABC, योर प्लांट फॉर द डोमेस्टिक पीओ। सो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट जो रहने वाला है पीओ रिलीज का, ये देखो ये मेजर डिफरेंस है। बी यूज कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर फॉर पीओ CEKKO टू नो द टेक्निकल नेम्स फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। सो बाकी स्टेप्स जो है कॉमन रहने वाले हैं, लाइक क्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स, देन क्रिएट क्लास एंड असाइन क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स टू क्लास, देन थर्ड स्टेप क्रिएट रिलीज ग्रुप, एंड फिर असाइन करने वाले हैं रिलीज ग्रुप को क्लास के अंदर। तो ये सारे स्टेप्स जो है कॉमन रहने वाले हैं, राइट। वहाँ पर हम ME48 से रिलीज करते थे, यहाँ पर हम ME29N से परचेज ऑर्डर को रिलीज करेंगे, राइट। सो चलते हैं अपने सैप स्क्रीन पर एंड प्रैक्टिकली आपको जो है दिखाते हैं, राइट। राइट, सो लॉग इन। So go to SPRO, go to IMG, go to material management, go to purchasing, go to purchase order, then go to release procedure for purchase order, go to edit characteristics। तो हमने जो है तीन कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं, तो हम तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो है क्रिएट कर लेते हैं। वन इज फॉर डॉक्यूमेंट टाइप, राइट, क्रिएट, राइट, एंड डिस्क्रिप्शन हम ले लेते हैं, राइट, फॉर डॉक्यूमेंट टाइप फॉर पीओ रिलीज, राइट। देन एडिशनल डेटा टाइप में जाना है, एंड टेबल नेम क्या रहने वाला है, CEKKO फॉर परचेज ऑर्डर रिलीज, राइट। सो एंड फील्ड नेम, सो हम टेबल SCE11 ओपन कर लेते हैं, राइट। CEKKO डिस्प्ले, राइट। सो देखेंगे डॉक्यूमेंट टाइप के लिए टेक्निकल नेम क्या है। सो हियर इट इज ऑर्डर टाइप, एंड फॉर ऑर्डर टाइप BSART, राइट। एंटर, यस। यहाँ पर आपको मल्टीपल वैल्यूज को सिलेक्ट करना है, एंटर, यस, एंड सेव। सो हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट कर लिया है। सेम लाइक दैट हम प्लांट के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट कर लेते हैं,
राइट। यार स्ट्रीट डॉग्स थोड़ा नॉइज कर रहे हैं, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। So this is the another characteristics, right? So this is exactly same like we were doing for purchase requisition. Create class. Second step is create class, right? So अभी अपन second characteristics भी create कर लेते हैं for plant. Create. Description is plant for PO. Additional data tab. Table name CEKKO. And field name for plant is, let me check it. So for plant क्या है field name? Yeah. So for plant WEKRS, right? Enter. Yes. Select multiple values. Enter. Yes. And save. This is also created. Same like that. Description. Value for PO release. सो देखो अभी मेरे को यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ से ओवरराइड से इसको इंसर्ट मोड पे कन्वर्ट कर लेता हूँ, राइट। सो मैं यहाँ पर अब इंसर्ट कर पाऊंगा, राइट। अगर मेरे को ओवरराइड करना होगा तो मैं यहाँ से जो है चेंज कर सकता हूँ, इंसर्ट टू ओवरराइड मोड और ओवरराइड टू इंसर्ट मोड, राइट। सो सेलेक्ट मल्टीपल वैल्यूज, table name CEKKO and field name is, let me check it, for value yeah here it is. Total net order value, so GNETWO, right. Enter. Yes. Enter currency. Yes. So यहाँ पर मेरे को करेंसी देना है, दैट्स INR, एंड मेक श्योर कि ये मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करना है, एंड ये इंटरवल्स अलाउड के चेकबॉक्स को चेक मार्क करना है, राइट। एंटर एंड सेव। सो हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट कर लिए हैं। नाउ हम क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे, राइट। सो आवर क्लास इज PO class 02. Class type same like in purchase requisition 032. Go to create PO release, right? So go in characteristics tab, and यहाँ पर मेरे को अपने characteristics assign करने हैं to the class. So मेरे characteristics हैं, one is document type 02,
राइट, एंटर, यस, एंड सेव। सो हमने क्लास क्रिएट कर लिया एंड असाइन कर लिया हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को टू आवर क्लास, राइट। एंड देन थर्ड स्टेप इज सेम लाइक इन परचेज रिक्वेजिशन। अब हम क्या करेंगे, परचेज ग्रुप्स क्रिएट करेंगे, रिलीज ग्रुप्स क्रिएट करेंगे, देन रिलीज कोड्स क्रिएट करेंगे, एंड देन रिलीज स्ट्रेटजी, सेम लाइक इन परचेज रिक्वेजिशन। सो रिलीज ग्रुप हम क्रिएट करेंगे, राइट। सो जो पहले से स्ट्रेटजी है उसको डिलीट कर लेते हैं। सो हियर इट इज, delete, yes, and save। मेक श्योर कि रिलीज इंडिकेटर्स को आपको चेंज नहीं करना है एंड ना ही डिलीट करना है। सो इट्स मेंटेन प्रॉपरली, गो टू रिलीज कोड्स, सेलेक्ट ऑल एंड डिलीट। Go to select this one, delete, yes, and save। सो अब हम अपने रिलीज ग्रुप्स क्रिएट, गो टू न्यू एंट्रीज। सो हम रिलीज ग्रुप ले लेते हैं यहाँ पर R4, राइट। सो यहाँ पर अपनी क्लास असाइन कर देते हैं। सो आवर क्लास इज PR class 02, एंटर, राइट। राइट, सो सेव, गो बैक, रिलीज कोड्स कर लेते हैं, गो टू न्यू एंट्रीज। सो आवर रिलीज ग्रुप इज R4, राइट। इट्स R4। सो कोड एक ले लेते हैं, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एंड चीफ मैनेजर, राइट, एंटर एंड सेव, यस। तो हमने रिलीज ग्रुप क्रिएट कर लिए, रिलीज कोड्स क्रिएट कर लिए। अब हम रिलीज इट्स स्ट्रेटजीज, गो टू न्यू एंट्रीज। सो आवर रिलीज ग्रुप इज R4, स्ट्रेटजी हम S1 ले लेते हैं एंड ले लेते हैं PO फ्रॉम 0 to 50,000, राइट।
राइट। एंड हम यहाँ पर अपने कोड्स ले लेते हैं। तो एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, वो चाहते हैं कि जब वैल्यू 0 से 50,000 हो, सो क्लाइंट रिक्वायरमेंट इज कि 0 से 50,000 तक जो नेट वैल्यू हो, टोटल वैल्यू हो फॉर परचेज ऑर्डर, उसको रिलीज करें मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर। एंड अगर वैल्यू 50,000 से ऊपर हो, अप टू इन्फिनिटी, अप टू एनी वैल्यू, अप टू एनी मैक्सिमम वैल्यू, तो उसको सीनियर मैनेजर एंड चीफ मैनेजर रिलीज करें। सो दिस इज द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। सो वी विल कन्फिगर अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, राइट। So here we will take manager and senior manager, right? Enter, right? So हमने कोड्स ले लिए मैनेजर, सीनियर मैनेजर, राइट। देन वी विल गो टू रिलीज प्रीरिक्विसाइट, select checkbox, continue, then go to release status, make sure कि यहाँ पर block एंड लास्ट वन जो है रिलीज होना चाहिए। सेम लाइक फॉर परचेज रिक्विजिशन, जैसे हमने परचेज रिक्विजिशन के केस में किया था। एंड यहाँ पर ऑर्डर टाइप, ये हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है, राइट। सो देखो, तो मैंने जो कॉन्फ़िगर कर रखा है डीएनबी, डीएनबी इज फॉर डोमेस्टिक पीओ, राइट। सो आप भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। राइट। सो यहाँ पर आप मल्टीपल वैल्यूज भी ले सकते हो यहाँ से सेलेक्ट करके, राइट। अभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है सिर्फ डोमेस्टिक पीओ के लिए, तो हम डीएनबी, इस डॉक्यूमेंट टाइप फॉर डोमेस्टिक पीओ, तो हम डीएनबी ले रहे हैं, राइट। प्लांट, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है KL01, आपको अपना प्लांट लेना है, राइट। एंड यहाँ पर हम वैल्यू ले रहे हैं 0 to 50,000, राइट। सो मेक श्योर करना है कि यहाँ पर स्पेस रहना चाहिए इन बिटवीन दैट। सो 0 to 50,000, एंटर, go back and save. Yes. Then go to release simulation, simulate release, right? Double click on that, release already affected. Double click on that, release already affected. Yes. And save. तो हमने एक स्ट्रेटजी जो है क्रिएट कर ली है, एंड हम दूसरी स्ट्रेटजी भी क्रिएट कर लेते हैं। रिलीज ग्रुप इज R4 एंड स्ट्रेटजी S2 ले लेते हैं व्हेन PO वैल्यू इज ग्रेटर देन 50,000, राइट। तो रिलीज कोड्स क्या रहेंगे? सीनियर मैनेजर एंड चीफ मैनेजर। सो यहाँ पर आप 8 लेवल्स तक ले सकते हो, राइट। मैक्सिमम 8 लेवल्स तक ले सकते हो। अगर आप आपको 8 लेवल से भी ज़्यादा अगर लेना है, तो आपको फिर ये ABAP से जो है कॉन्फ़िगर कराना होगा, राइट। सो अभी आप यहाँ पर 8 रिलीज कोड्स ले सकते हो। एंटर, go to release prerequisite, select checkbox, continue, release status, block release, continue, classification, give the document type, plant, total net value, so greater than 50,000, और मैं ऐसे भी ले सकता हूँ 50,000 to maximum value, right? Enter,
and save. Then go to release simulation, simulate release, double click, release already affected, double click, release already affected, right? सो ये हमारे सारे स्टेप्स हो गए हैं। Similar like a PR. राइट, तो अभी हम क्या करते हैं, असाइन कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को यूजिंग टी कोड CL24N, राइट। सेम लाइक जैसे कि हमने परचेज रिक्वेजिशन के टाइम पे किया था, CL24, राइट। सो यहाँ पर हम अपना क्लास देना है, आवर क्लास इज PO class 02, क्लास टाइप 032 फॉर रिलीज, PO release, right? Enter, so it came and save। तो अभी हम क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं परचेज ऑर्डर, चेक। सो कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर रिलीज प्रोसीजर क्यों नहीं आया, व्हाट्स द रीज़न, कि हमने तो कॉन्फ़िगर किया था रिलीज प्रोसीजर फॉर PO, तो अभी यहाँ पर रिलीज स्ट्रेटजी का टैब क्यों नहीं आया। देखते हैं कौन आंसर करेगा, कमेंट सेक्शन में भी वीडियो को पॉज करना है, कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर करना है, देखते हैं कौन इसका आंसर सही करेगा, राइट। सो आई होप कि आपने आंसर किया होगा कमेंट सेक्शन में। तो मैं बता देता हूँ क्या रीज़न है। रीज़न इज कि हमने कन्फिगर किया था फॉर डोमेस्टिक PO DNB, लेकिन हमने क्या ले लिया यहाँ पर स्टैंडर्ड PO NB। तो यहाँ से हम चेंज कर लेंगे DNB, राइट। नाउ चेक, it's just warning, we can ignore। Now see, release that G tab came, and who is supposed to release that? Manager and senior manager, right? Because the total value is less than 50,000, right? So yellow indication is manager, for manager it's ready to release, right? So after releasing for manager, then it will ready for release for senior manager। आई गेस कि आपको समझ में आया होगा एंड अच्छे से आया होगा, राइट। सो अभी अपन क्या करते हैं, इसको जो क्वांटिटी है उसको ले लेते हैं 50,000, राइट। सो क्वांटिटी जो है थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इतना बढ़ा लेते हैं कि इसका नेट वैल्यू 50,000 को एक्सीड कर जाए, राइट। नाउ चेक, नाउ सी, सीनियर मैनेजर एंड चीफ मैनेजर केम, राइट। सो अपन इसको सेव कर लेते हैं, यस।
राइट। एंड हम क्या करते हैं, अब मीगो में जाकर गुड्स रिसीव करने की कोशिश करते हैं। नाउ देखते हैं कि विदाउट रिलीजिंग ये गुड्स रिसीव पॉसिबल हो पाता है या नहीं हो पाता है, राइट। सो लेट मी चेक इट। गो टू मीगो, टेक द परचेज ऑर्डर एंड राइट नाउ सी क्या मैसेज आ रहा है, परचेजिंग डॉक्यूमेंट नॉट येट रिलीज्ड। तो पहले हमको रिलीज करना होगा, उसके बाद ही गुड्स रिसिप्ट पॉसिबल हो पाएगा, राइट। सो सिस्टम इज थ्रोइंग दिस मैसेज लाइक परचेज डॉक्यूमेंट नॉट येट रिलीज्ड, राइट। सो हम रिलीज कैसे करेंगे, रिलीज करेंगे यूजिंग टी कोड ME29N, राइट। सो यहाँ पर ले लेते हैं क्रिएट PO, राइट। So to release PO, use T code ME29N, right? So हम T code use करेंगे ME29N, ME29N, right? Go to other purchase order, 29N use करेंगे, T code ME29N to release purchase order, right? एंड यहाँ पर जाकर अदर परचेज ऑर्डर में जाकर हम अपना परचेज ऑर्डर एंटर करेंगे, परचेज ऑर्डर नंबर, प्रेस एंटर, या देन गो टू रिलीज स्ट्रेटजी टैब, राइट। एंड यहाँ पर आपको जो आइकन दिखेगा डिस्प्ले एंड चेंज, इस पर क्लिक करो, राइट। नाउ यू कैन रिलीज दैट, राइट। क्लिक ऑन पेंसिल आइकन, राइट, one by one and check for release indicator release, right। So um, senior manager is ready for release, right। सो यहाँ पर हम इसको क्लिक, रिलीज्ड, यहाँ पर आपको मैसेज भी आएगा, रिलीज अफेक्टेड विद रिलीज कोड SM, दैट मीन्स कि सीनियर मैनेजर ने इसको रिलीज कर दिया। नाउ आफ्टर क्लिकिंग ऑन रिलीज अफेक्टेड विद रिलीज कोड चीफ मैनेजर, राइट, देन सेव इट, सेव। अब अगर हम गुड्स रिसीव करेंगे तो ये जो है पॉसिबल हो पाएगा, राइट। सो लेट मी ट्राई, गिव परचेज ऑर्डर नंबर, एंटर, गिव द स्टोरेज लोकेशन, item okay, checkbox must be check mark, check and post। now see no error के सैप सिस्टम ने कोई भी एरर थ्रो नहीं किया एंड डॉक्यूमेंट इज पोस्टेड, गुड्स रिसीव्ड डन सक्सेसफुली, राइट। सो ये था हमारा
आज का लेक्चर, राइट, पीओ रिलीज स्ट्रेटजी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एंड अच्छे से आया होगा। एंड वन मोर पॉइंट, जो परचेज रिक्विजिशन रिलीज होता है वो हेडर लेवल एंड आइटम लेवल रिलीज होता है। लाइक आप हेडर लेवल रिलीज भी कर सकते हो एंड आइटम लेवल रिलीज भी कर सकते हो एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। बट जो परचेज ऑर्डर होता है दैट्स ओनली आइटम लेवल रिलीज, सॉरी, purchase order is only header level release, but purchase requisition is both header level and item level release, right? So as per the client requirement हम purchase requisition का configure करते हैं, right? So header level release and item level release क्या होता है and उसका configuration part क्या है वो हम next lecture में देखेंगे, right? So I hope ये lecture आपको समझ में आया होगा and बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं, राइट। सो क्या होता है पीओ रिलीज स्ट्रेटजी? जब तक आप परचेज ऑर्डर को रिलीज नहीं कर लेते हो तब तक आप गुड्स रिसीव नहीं कर सकते हो, अगर आपने पीओ रिलीज स्ट्रेटजी मेंटेन कर रखा है, कन्फिगर कर रखा है, राइट। सो दिस इज द कन्फिगरेशन पार्ट कि आपको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट करना है, राइट। सो अभी हम रिव्यू कर रहे हैं, आपको मेरे साथ साथ जो है रिव्यू करना है, रिटेन करना है, ठीक है, कि अभी हमने लेक्चर में क्या देखा, राइट। सो सबसे पहले हमने क्या करा, पहला स्टेप हमारा था क्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स। एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट किए थे। देन सेकंड स्टेप क्रिएट क्लास, हमने क्लास क्रिएट किए थे एंड असाइन किया था हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को टू आवर क्लास। थर्ड स्टेप इज क्रिएट रिलीज ग्रुप, हमने रिलीज ग्रुप क्रिएट किया था एंड रिलीज ग्रुप को असाइन किया था टू द क्लास, राइट। देन फोर्थ स्टेप वाज हमने रिलीज कोड्स क्रिएट किए थे, राइट, लाइक मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, वट एवर क्लाइंट रिक्वायरमेंट इज, हमने रिलीज कोड्स क्रिएट किए थे। दिस वाज आवर स्टेप 4। उसके बाद हमने क्या करा था, रिलीज इंडिकेटर्स को चेक किया था, उसको हमको चेंज नहीं करना है। देन स्टेप 6 स्टेप बस हमने न्यू रिलीज स्ट्रेटजी क्रिएट की थी, राइट। लाइक S1 हमने लिया था 0 to 50,000 वैल्यू के लिए, S2 लिया था 0 to फॉर वैल्यू ग्रेटर देन 50,000, पीओ वैल्यू ग्रेटर देन 50,000। उसके बाद सेवन्थ स्टेप था कि हमने असाइन किया था ऑब्जेक्ट्स को विद टी कोड CL24M, जो कि हमने परचेज रिक्विजिशन के केस में भी किया था। देन हमने पीओ क्रिएट किया एंड गुड रिसीव करने का कोशिश किया, लेकिन वो नहीं हो पाया। सिस्टम ने हमको एक एरर मैसेज थ्रो किया कि आप इसको रिलीज नहीं कर सकते हो, राइट। देन हमने इसको रिलीज किया पीओ को यूजिंग टी कोड MA29M, राइट, जो कि जो कंसर्न अथॉरिटी है वो इसको अप्रूव करेंगे और रिलीज करेंगे। तो यूजिंग टी कोड MA29N हमने इसको रिलीज किया था। देन you are good to go to create purchase order and do goods received successfully, right? आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। प्रैक्टिस करना है रिलीज प्रोसीजर। अब हमने रिलीज प्रोसीजर फॉर PR एंड रिलीज प्रोसीजर फॉर PO दोनों कवर कर लिया अच्छे से, राइट। आई होप अभी कोई कुछ पॉइंट्स नहीं बचे हैं। अगर अभी आप अगर एज अ फ्रेशर या फिर 1-2 साल के एक्सपीरियंस के साथ में अगर इंटरव्यू देने जाते हो एंड इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आई गेस कि आप आंसर कर पाओगे एंड कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओगे। सो कम से कम आपको 5 से 10 बार इसको प्रैक्टिस करना है, राइट। सो थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। एंड या अगर आपको सर्वर का एक्सेस चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को DM कर सकते हो। सो थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।